डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और उसमें हम स्कैन एफ की एक दो एग्जांपल्स और देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इससे आगे चलेंगे। अ, इसमें हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। और एग्जांपल जो आज हम करेंगे वो 10.15 है, जिसमें हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इस टेम्परेचर को जो टेम्परेचर है हमारे पास वो दिया हुआ है सेल्सियस में, यानी सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और हमने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 10.15 एग्जांपल है 10.15, पेज नंबर 261 पे दी हुई है कि कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए सेंटीग्रेड के और फ़ारेनहाइट के। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहते हैं। तो ये जो सेंटीग्रेड हमारे पास होता है ये पॉइंट्स में भी जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं। सेंटीग्रेड तो सेंटी, एक ये कह देते हैं सेंटी, और एक फॉरेन हीट ये कह देते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हमने ले लिए। अब यूज़र हमें देगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। फार्मूला यहाँ पे अगर पेपर में भी क्वेश्चन आया तो फार्मूला आपको दिया हुआ होगा, उस फार्मूले को आपने बस यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट एफ डबल कोट्स के बाद चूंकि वेरिएबल तो हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमने मैसेज डिस्प्ले कराना है कि इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस और स्कैन एफ, इसके अंदर डबल कोट्स, उसके बाद फिर कॉमा। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है, यूज़र हमें सेंटीग्रेड में दे रहा है तो सेंटी, और इसके बाद और एक चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी होती है वो ये कि वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर, और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे डबल कोट्स में कौन सा यूज़ करेंगे, परसेंट एफ। ठीक है, अब हमने यहाँ तक जो है वो यूज़र से जो हमने चीज़ ले ली है वो ये है कि हमने यूज़र से एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो ले ली है। पहले प्रिंट होगा। ठीक है, वो चेक चेक करके आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट सेव करने कह रहा है, हम इसे कह देते हैं जी स्कैन एफ 3। तो ये प्रिंट एफ हमने यहाँ पे कॉमा सेमी कॉलन लगाया है। रन करेंगे तो इंटर टेम्परेचर है सेल्सियस, वो हम वेरिएबल में स्टोर, यहाँ तक हमने कर लिया। अब फार्मूला जो है वो ये है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले फार्मूला कि फॉरन हीट इक्वल्स, इसको 9, ये सब कुछ जो है चूंकि उसमें है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सेंटी प्लस 32। ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाई सेंटी प्लस 32, ये फार्मूला है एक्चुअल में। तो हम इसको यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, और वो क्या होगा जी, वो वेरिएबल है फॉरेन हीट, ये वेरिएबल है हमारे पास।
इसे हम लिखते हैं 9/5। हो सकता है इसमें एक एरर आए, तो जब आया तो फिर मैं बताऊंगा कि क्यों आया है। ठीक है, अभी मैं नहीं बताता कि अगर ना आया तो वैसे ही फिर एक परेशानी ना बन जाए। अगर आया तो फिर मैं इसकी वजह एक्सप्लेन करूँगा क्यों आया। यहाँ हमने फ़ारेनहाइट के अंदर सेल्सियस का जो टेम्परेचर था उसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा काम प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ, डबल कोट्स के फ़ौरन बाद कामा, वेरिएबल जो प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं होता, स्कैन एफ में यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आएंगे। डबल कोट्स के अंदर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, तो ये फ्लोट का इसलिए %f। ठीक, अब हमने ये, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि वो नई लाइन के लिए, क्योंकि वो ये जो प्रिंट होगा ये पहले वाला जो डेटा है उसी के आगे प्रिंट हो जाएगा। पहले ये जो ये वाली इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस है, ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट नज़र आएगा। वेरिएबल आप यूज़र्स जो आप वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो इसमें स्टोर होगी, उसके बाद ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है ना वो नई जगह प्रिंट हो, और साथ में लिखा वो अभी आए, पहले तो नई लाइन प्रिंट हो और उसके बाद लिखा है कि टेम्पी, पहले नई लाइन प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इक्वल, जहाँ प्रिंट करवाना है वहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया, और इसके अगेंस्ट फिर यहाँ पे ये वेरिएबल मौजूद है। अब क्या होगा कि नई लाइन प्रिंट होगी, फिर लिखा होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और इक्वल, इसके आगे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर लिखते हैं। वो टेम्परेचर जो है वो क्या दिया हुआ है बुक में, उन्होंने 15.50 ठीक है, और हम इंटर करते हैं तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स 59.9। तो ये गलती आ रही है, रिजल्ट गलत आ रहा है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि बुक वाली एग्जाम्पल में, ताकि पता चल जाए कि गलती है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ कि क्यों गलती आई है। अब मैं आपके सामने एक चेंज लाऊंगा तो देखेंगे फिर आप कि वो चेंज मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। अब मैं देखेंगे तो रिजल्ट अब एक्यूरेट आएंगे। 15.50, 59.59, अब रिजल्ट हमारे पास ठीक आया है। अब उसकी वजह क्या थी कि ये सारी कैलकुलेशन फ़ारेनहाइट में हो रही है। जब भी आप जब फ्लोट डेटा यूज़ करते हैं, तो इसमें देखना ये है कि जो जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, तो अब इसमें इसमें ये है कि जो मिस्टेक थी वो ये थी कि जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशन करते हैं, या कोई वेरिएबल जो फ्लोटिंग पॉइंट का या डबल टाइप का वेरिएबल हो, तो उस पे जब भी आप नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो नंबर किस में होना चाहिए, वो पॉइंट में होना चाहिए। यानी वो नंबर इस तरह लिखा जाना चाहिए, उसके साथ अगर वो नंबर आप इंटीजर की तरह नहीं लिख सकते, मसलन जैसे 9/5 है, तो अब चूंकि फ़ारेनहाइट भी फ्लोटिंग पॉइंट है, जिस वेरिएबल के अंदर कैलकुलेशन हो रही है ये फ़ारेनहाइट का है, तो अब जब इसको जो वैल्यू असाइन होगी वो आपको पता है कि ये कैलकुलेशन सारी होने के बाद पॉइंट्स में जाएगी। तो जब भी किसी कैलकुलेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये वाली साइड, इस साइड में फ्लोटिंग पॉइंट या डबल टाइप का वेरिएबल होगा, तो आपने जो राइट हैंड साइड है वहां पे जो कैलकुलेशन करनी है वेरिएबल को छोड़ के, अगर कोई खुद से नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे 9 और 5 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ पॉइंट के बाद 0 लगा देना है, अगर वो सिर्फ 9 है या 5 है। अगर यहाँ पे 9.8 होता तो फिर तो हम ऐसे ही लिखते 9.8, लेकिन सिर्फ 9 है तो आपने सिर्फ 9 नहीं लिखना बल्कि इसे 9.0 लिखना है, फिर ये कैलकुलेशन ठीक होगी। ठीक है, यानी सिर्फ इतनी बात है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लोट
या डबल टाइप का वेरिएबल है तो आपने राइट हैंड साइड पे जो नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर, यहाँ पे वेरिएबल की मैं बात नहीं कर रहा, वेरिएबल सेंटी तो है, वो तो वैसे का वैसा यूज़ हो जाएगा। अगर नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपने नंबर को किस तरह लिखना है। अगर नंबर सिर्फ एक सिंपल नंबर है 32 जैसे 95, तो अगर वो सिर्फ एक नंबर है, उसके बाद पॉइंट के बाद कोई हिस्सा नहीं है, तो उस नंबर के बाद आपने .0 लिखना है, फिर जो कैलकुलेशन होगी वो ठीक होगी। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ऐसे चलाते हैं, आप देखेंगे कि सेल्सियस 15.50, अब ये कैलकुलेशन ठीक हुई है। यहाँ तक हमने जो देखा है वो एक एग्जांपल में हमने देखा है कि किस तरीके से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्लोटिंग टाइप का या डबल टाइप का वेरिएबल हो तो राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशन किस तरह की होगी। ये एग्जांपल मैंने इसलिए कराई है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल के साथ एक नंबर भी यूज़ हुए हैं, यहाँ पे 3 नंबर यूज़ हुए हैं, तो उनको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन के रिजल्ट ठीक आए। ठीक है, तो ये एक चीज़ भी इस एग्जांपल से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखना चाहें तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे 10.16। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के आपको कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम है जिसमें आपने 3 डिजिट का एक नंबर लेना है और उस नंबर को आपने रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब वो जो रिवर्स ऑर्डर में आपने नंबर लेना है वो इस तरह लेना है कि हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं उसमें तो अब हमने ये करना है कि यूज़र जो नंबर हमें 3 डिजिट का एक नंबर देगा, उस नंबर से हमने क्या करना है, इसकी मैं लॉजिक बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। इसमें लॉजिक ये है कि अगर 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, तो उस 3 डिजिट नंबर के अंदर वन हम कहते हैं जी 458, फॉर एग्जांपल ये नंबर है 458, 458 ये 3 डिजिट का नंबर है, तो उसमें जो 4 है इसे वंस प्लेस कहते हैं, 5 को टेंस प्लेस कहते हैं, यानी इकाई तो 4, दहाई तो ये 5, 45 बन गया। क्योंकि ये नंबर जो है 45 कैसे बना है, इसमें फोर फोर इसे हम कहेंगे जी कि इसमें ये 45 अगर नंबर है तो वो किस तरह बना है कि इसमें 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 के साथ, अगर हम मिसाल लें सिर्फ 45 की, तो ये नंबर किस तरह बना है कि 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ और इसमें 5 ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया 45। लेकिन अगर नंबर होता 458, तो अब क्या होता कि 4 मल्टीप्लाई होता 100 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होता 10 के साथ और फिर इसमें 8 ऐड हो जाता। अब आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि अब अगर मैं नंबर 4 डिजिट पे ले जाऊं तो अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और 8 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ और प्लस हो जाएगा इसमें 8। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहाँ तक जो चीज़ थी वो क्लियर हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से एक नंबर बनता है। नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा तो अब इसमें हमने ये समझ आ गई कि एक नंबर जो है वो आपके पास अगर सिंगल डिजिट का है या 2 डिजिट का, तो इसमें हमें ये पता चल गया कि एक नंबर जो है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें जो चीज़ हमें समझ आई वो ये समझ आई कि किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम उसके लेफ्ट टू राइट का मतलब है हम 4 से 8 की तरफ जाएंगे और
जितने डिजिट होंगे उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर डिजिट 4 हैं तो हम उसके जो लेफ्ट मोस्ट है यानी 4 है उसको 1000 से, फिर 100 से, फिर 10 से और आखिरी वाला खुद ही ऐड हो जाएगा। और अगर ये 5 डिजिट होते हैं तो 4, जैसे ये 5 डिजिट हैं तो फिर हम इसको 10,000 से, फिर इसको 1000 से, फिर इसको 100 से, फिर इसको 10 से और फिर इसको सिर्फ 7 को खुद ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है, इस नंबर को किस तरीके से आप इसके सिंगल डिजिट में इसको तोड़ते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।